यहाँ जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है ये काफ़ी टेंशन में है और इसको टेंशन में देखकर एलियन आता है इस बच्चे की समस्या को पता करने के लिए। क्या आप भी जानना चाहोगे कि आखिर ये बच्चा इतना टेंशन में क्यों है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा आज ही अपनी मम्मी से डांट खाया है। और पता है वो क्या डांट खाया है? उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तू 90% मोबाइल चलाता है और 10% पढ़ाई करता है। जब वो स्कूल गया तो उसके टीचर ने बताया, शाबाश बच्चे, तुम्हारा मार्क्स पता है कितना आया है? 90% है। और जब उसकी मम्मी शाम को मार्केट से आ रही थी तो उन्होंने बताया कि मॉल में 50% का डिस्काउंट लगा है। और फिर पापा पता है क्या कहे उनसे कि बेटा 100% मेहनत किया करो। अब ये बच्चा बहुत ही कंफ्यूज, ये आखिर परसेंटेज होती क्या है? कभी डांट सुनवा देती है तो कभी शाबाशी दिलाती है। इन्हीं सब चीज़ों में बच्चा काफ़ी कंफ्यूज है। तो क्या आप सब मेरी मदद करोगे इस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? हाय हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल? आई होप everyone is fine and welcome to amazing platform of education point academy। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपने इस को। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग में से कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ आप सब पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर ना हो तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे डील कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है हमारा प्रतिशत। इस प्रतिशत वर्ड को हम ब्रेक करेंगे। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब हर एक, यानी कि प्रत्येक। शत मतलब 100, 100। अब यहाँ प्रति और शत तो हम लोग तोड़ दिए हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? तो ये हो जाता है हर 100 में से। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कि वहाँ जो बच्चा था वो काफ़ी कंफ्यूज था। टीचर उसको बोल दिए कि आपका 90% अंक आया है। मम्मी बोल दी कि 10% तुम पढ़ाई करते हो और 80 या 90% तुम मोबाइल चलाते हो। तो इसमें भी बच्चा कंफ्यूज था। और प्लस में पापा उनके बोल दिए थे कि बेटा 100% मेहनत करो। तो आइए उस बच्चे का एग्जाम्पल्स को लेकर ही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 10%। ठीक है, अब यहाँ 10% का क्या मतलब हो जाएगा? 100 में से 10। उसके बाद 50%, 75% और उनका जो मार्क्स आया था उस बच्चे का वो था 90%। और पापा क्या बोले थे उनका कि हाँ बेटा तुम ना 100% मेहनत किया करो। तो वो हो जाएगा 100%। 50% का क्या मतलब? 100 में से 50। 75%, 100 में से 75। आप यहाँ पर आउट ऑफ भी बोल सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। 90% 100 में से हो जाएगा आपका 90 और 100% 100 में से 100। यानी आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा। ठीक है, अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ कि छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे। तो पहला जो हमारा उदाहरण हो जाता है, अगर आपके पास 100 रुपये है और आप 60 रुपये खर्च कर दिए हो तो आपने कितने प्रतिशत खर्च किए? चलिए देखते हैं। 100 में से कितना खर्च किए हैं? 60%। तो आप इसको परसेंट में कैसे बोलोगे? ऐसे 60% आप क्या किए हैं? खर्च कर दिए हैं जो आपके पास 100 रुपये था। ठीक है, तो बचा कितना? 40%। ये आपका 60% खर्च हो गया तो बचा 40%। सेकंड,
अगर आपके पास 100 रुपये है और आपने 80 रुपये खर्च कर दिया, तो इसको परसेंटेज में कैसे बोलेंगे? यानी 100 आउट ऑफ 80, यानी 80%। तो ये हमारा 80% हो गया खर्च, तो हमने बचाया कितना? 20%। आइए इसको भी समझते हैं। 100 आउट ऑफ 80% आपने खर्च कर दिया, 100 में से 80 रुपये खर्च कर दिया, तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? हमने 80% खर्च कर दिया और कितना परसेंट बचा लिया? तो 20%। वैसे ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, 80% खर्च किए और 20% बचा है। आप कुछ ज़्यादा खर्चीले हो सर। खैर,